ले व्यवस्था अध्याय 23 में परमेश्वर इस्राएल की संतान के लिए अवकाश दिन और पर्व दिन की सूची देता है। पहले 3 पदों में परमेश्वर एक बार फिर विश्राम दिन की बात करता है। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। यहां वो 7 पर्वों का उल्लेख कर रहा है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व, जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वो ये है। पहले महीने के 14वें दिन, यहूदी कैलेंडर में अप्रैल का महीना को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। फसह से अगले दिन ये पर्व आरंभ होता है, जो 7 दिन तक चलेगा। इस समय वे अपने घर से खमीरी रोटी निकाल दिया करते थे। इस सप्ताह वे कोई काम नहीं करते थे। वे केवल छुट्टी मनाते थे, विश्राम करते थे और परमेश्वर के सन्मुख आकर भोज किया करते थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10वें अंश तेल से सने हुए मैदा का हो। वो सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्धहीन बर की 1/4 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना, और ना भुना हुआ अन्न, और ना हरी बालें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। ले व्यवस्था 23 अध्याय 3 से 6 पद, 9 से 14 पद। ये खेत की पहली उपज का फल परमेश्वर के लिए भेंट था। ये पर्व पेंतिकोस्त के पर्व से अलग था। प्रतिज्ञा के देश में आने के बाद फलों की पहली उपज परमेश्वर की थी। पहला फल परमेश्वर का होता है, ना कि बचने का या खाने का। पहला फल उसे ही देना है। फिर परमेश्वर फसह के पर्व के बारे में बताता है। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूलों को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदा के 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। ले व्यवस्था 23 अध्याय 15 से 17 पद। हर एक पर्व मसीह में, कलीसिया में और नए नियम में पूरा होता था। हमारे लिए तो मसीह यीशु ही फसह का पर्व है। मसीह जीवन की रोटी, अख़मीरी रोटी है। तब पेंतिकुस्त का पर्व था, जो 50 दिन के बाद आता था। इसमें रोटी खमीरी होनी चाहिए। पेंतिकोस्त का पर्व कलीसिया की प्रतिछाया थी, जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 2 से ज्ञात होता है।
जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह उपस्थित थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें उतरती हुई दिखाई दी और उनमें से हरेक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा का उतरना और कलीसिया का जन्म होना पेंतिकोस्त के पर्व का प्रतिछाया थी। ये परमेश्वर के लिए खेत का पहला फल जमा करने का पर्व था। पेंतिकोस्त के दिन करीब 3000 लोग चर्च के साथ जुड़ गए थे। ये कलीसिया का पहला फल था। यीशु जानता था कि उसकी कलीसिया कभी भी सिद्ध और पवित्र नहीं होगी। उसने एक उदाहरण भी दिया जो ये दर्शाता है और परमेश्वर पुराने नियम में भी ये जानता था। इसलिए रोटियों में खमीर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खमीर सदा ही पाप का प्रतिरूप है। इसलिए बलि में जो कलीसिया का प्रतिरूप था उसमें खमीर होता था। कोई यह ना कहे कि कलीसिया का इतिहास शुद्ध है। मैं खुश हूं कि मैं किसी मनुष्य संस्था जिसे चर्च कहते हैं उसका भाग नहीं हूं, क्योंकि मुझे चर्च की भ्रष्ट इतिहास का जवाबदेह नहीं होना पड़ता। विश्वास करें, इसका इतिहास भ्रष्ट है। इतिहास में पाप के पदासीन लोगों के कारनामों को पढ़कर मुझे लज्जा आती है। यदि उनकी फिल्म बनाई जाए तो वो सिनेमा जगत के सबसे भ्रष्ट फिल्म से भी बुरी होगी। परमेश्वर जानता था कि कलीसिया में भ्रष्टाचार आ जाएगा। यीशु ने स्वर्ग के राज्य का उदाहरण दिया और लोगों ने इन उदाहरणों का गलत अर्थ लगाया था। उदाहरणार्थ यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटा में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। मत्ती 13:33। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जो छोटा तो है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मत्ती 13:31-32 पद। और लोग उसके नीचे ठहरते हैं। ऐसे धर्मशास्त्री भी थे जिन्होंने इन दृष्टांतों का अद्भुत अनुवाद किया। चर्च खमीर है जो संसार में समय के साथ अपना प्रभाव डालेगा जब तक कि सारा संसार परिवर्तित न हो जाए। चर्च राई का दाना है जो संसार में बोया गया, जो बड़े पेड़ की तरह बढ़ जाता है कि उसके नीचे हर कोई शरण पा सके, जो पृथ्वी को भर देगा और सब मनुष्य उसके नीचे आश्रय पाएंगे। परंतु धर्मशास्त्र में आप पाते हैं वो शैतान का संकेत देते हैं। पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। दुर्भाग्य से चर्च की डालियों पर बहुत से पक्षी बसेरा करते हैं। परमेश्वर जानता था कि चर्च का इतिहास शुद्ध और आदर्श ना रहेगा और इसलिए पुराने नियम में जब वो चर्च की रूपरेखा बना रहा था तब उसने उन्हें रोटियां बनाने को कहा। वो मोटी रोटियां थी जो आग में सेकी जाती थी, परंतु उसमें खमीर होता था जो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है। ये था पेंतीकोस्त का पर्व। फिर परमेश्वर ने पद 22 में एक विशेष नियम दिया जो मुझे अच्छा लगता है। जब तुम अपने देश में के खेत काटो तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ले व्यवस्था 23:22 पद। इस्राएल में समाज कल्याण के कार्य बड़े रोचक थे। वे दान पुण्य के काम नहीं थे। यदि आप निर्धन हैं तो जाकर खेत से अन्न जमा कर सकते थे।
उन लोगों को अपने खेत के कोनों में फसल काटना मना था। वे दोबारा कटनी करने भी नहीं जा सकते थे। जब वे फल तोड़ने जाते थे तो एक बार ही तोड़ सकते थे। तोड़ते समय जो फल छूट जाते थे या कच्चा रहते थे, वे निर्धनों के लिए छोड़ दिए जाते थे ताकि वे उन्हें तोड़ लें। सिल्ला बीनने वाले कटनी करने वालों के चले जाने के बाद उसे उठा सकते थे। इस तरह ये देश के निर्धनों के लिए और परदेशियों के लिए कल्याण के कार्य थे, जो मेरी समझ से अति उत्तम थे। मैंने देखा है यहां भी, जब वे सेम की फलियां गहाते हैं, तब आप देखेंगे कि बाद में लोग जाकर बचे हुए दाने उठाते हैं। जब मैं छोटा था तब मैं प्रत्येक वर्ष ऐसा किया करता था। हम इन फली के दानों को शीत ऋतु में सेक कर खाते थे। एक बहुत कुशल प्रबंध परमेश्वर ने व्यवस्था में रखा है कि वे खेत से सिला चुन सके। उन्हें वे निर्धनों के लिए छोड़ देना होता था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। ले व्यवस्था 23 से 24 पद, 27-28 पद। प्रायश्चित के दिन महायाजक लोगों के पाप के लिए परमेश्वर के सन्मुख बलि चढ़ाता था। 7वें महीने में मंडपों का पर्व आता था। पद 32 में परमेश्वर विश्राम के दिन के बारे में कहता है, वो दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। ले व्यवस्था 23-32। यहूदी दिनों को सूर्य अस्त से गिनते थे, मध्य रात्रि से नहीं। इस कारण उनका सब्त का दिन शुक्रवार सूर्य अस्त से शनिवार सूर्य अस्त तक होता था। फिर शनिवार रात्रि को वे बड़ा उत्सव मनाते हैं। वे सड़कों पर निकल जाते, नाचते और घूमते फिरते हैं। वहां इतनी भीड़ होती है कि चलने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। सब लोग शनिवार की रात बाहर निकल आते हैं, क्योंकि विश्राम दिन समाप्त हो गया है। वे इसे संध्या से संध्या तक मानते थे, अर्थात 9वें दिन की शाम से 10वें दिन की शाम तक। मंडपों का पर्व 7वें महीने के 15वें दिन को मनाया जाता था। 10वां दिन विश्राम का दिन होता था। महीने के पहले दिन तुरहियां बजाई जाती थी, जो ये घोषणा करती थी, ये पवित्र महीना है। पर्व के प्रथम दिन पवित्र समारोह होता था। 8 दिन तक कोई काम नहीं किया जाता था। पर्व का प्रथम दिन और अंतिम दिन विश्राम के दिन होते थे। ये 2 विश्राम के दिन भी अन्य विश्राम दिनों की तरह माने जाते थे। मंडपों का पर्व उन्हें याद दिलाने के लिए था, परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं को 40 वर्ष तक जंगलों में संभाल कर रखा था। इसलिए पर्व के दिनों में उन्हें छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी होती थी, जैसा कि अध्याय के अंतिम भाग में लिखा है। उन्हें अपने घरों से निकलकर 8 दिन तक इन झोपड़ियों में रहना होता था। उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में आकर पक्के मकान बना लिए थे, परंतु मंडपों के पर्व के समय उन्हें अपने अपने घर के पास झोपड़ी बनाकर 8 दिन तक उनमें रहना होता था, जिससे कि
वे अनुभव करें कि परमेश्वर ने उनके पुरखों को मिस्र से निकालने के बाद जंगल में कैसी कैसी कठिनाइयों में संभाला था। अतः वर्ष में 8 दिन वे कठिन जीवन जीते थे। मैं सोचता हूं कि बच्चों को इसका बड़ा आनंद आता होगा। माता पिता तो मेरी समझ में इसे अधिक पसंद नहीं करते होंगे, परंतु बच्चों को ऐसा काम बहुत अच्छे लगते हैं कि घर से बाहर झोपड़ी में रहे।